ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर को एलिमिनेट करें, पावर को समाप्त करें और तब उसको इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यदि पावर आपका पावर ज्यादा रहेगा तो हम अब आपको यदि साइन एंड कॉस का पावर ऑड नंबर में रहता है विषम संख्या में, तब उसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तो आपको फैक्टर कर देते हैं। जैसे साइन टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है तो साइन टू द पावर 5x को हम जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़ेंगे, मतलब साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स। साइन टू द पावर 7x रहेगा तो इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर साइन टू द पावर 6x इंटू साइन एक्स, इस फॉर्म में तोड़ेंगे। साइन एंड कॉस पर यदि आपका पावर ऑड नंबर में रहता है तो इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में हम फैक्टर करते हैं। इसी पर आधारित है आपको बैच बतला रहा है। ये आपको फर्स्ट रूल आपको टर्बो का इंटीग्रेशन का करता है कि पावर है तो पावर को समाप्त कीजिए और उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए। और यदि पावर ज्यादा आपको साइन पर पावर 5, साइन टू द पावर 7, साइन टू द पावर 9, तब इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़िए और तब उसका इंटीग्रेशन कीजिए। जैसे देखिए आपको यह स्टार्ट किया जा रहा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 19.4। फर्स्ट आपको cos टू द पावर 5x, cos टू द पावर 5x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़िए। अब पावर को एलिमिनेट करेंगे, समाप्त करेंगे, बहुत दिक्कत है, आपको हार्ड फॉर्म आ जाएगा। cos टू द पावर 4x इंटू cos x, तो cos टू द पावर 4x को cos टू द पावर 4x इंटू cos x। तो अब हम बोले कि यदि cos या sin पर पावर ऑड नंबर में हो, विषम संख्या में हो, तो इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर करें। cos टू द पावर 4x इंटू cos x इंटू dx, इस फॉर्म में फैक्टर कर लेंगे। cos किसका डिप्रिसिएशन होता है? साइन का, तो cos टू द पावर 4 को साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं, cos स्क्वायर x टू होल पावर 2 इंटू cos x इंटू dx। cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x टू द होल पावर 2 इंटू cos x इंटू dx। अब आपको t इक्वल टू साइन x सपोज करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए, t का dt साइन का cos x का dx। फॉर्म चेंज करते हैं, 1 साइन x का अलजेब्रा आपको क्या सपोज किया है, t साइन स्क्वायर है तो t स्क्वायर टू द होल पावर 2। cos x इंटू dx का वैल्यू क्या निकला है, t के फॉर्म में cos x इंटू dx का वैल्यू dt। अब इसको सोल्व करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू dt। सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑन dt हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू dt, t इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 4 इंटू dt, 2 इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू dt, d इंटीग्रल का साइन और d कैंसिल हो गया, t पावर 4 है, 4 में 1 का एडिंग करें 5/5
पावर आपका 2 है, 2 में 1 का एडिंग करें 3/3 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। टी का वैल्यू क्वेश्चन आपको टी का वैल्यू साइन एक्स है, साइन एक्स पुट कीजिए, साइन एक्स प्लस 1/5 साइन टू द पावर 5x माइनस 2/3 साइन QX प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस QX इंटू DX। साइन पर इवन नंबर पावर है और कॉस पर ऑड नंबर पावर है। तो ऑड नंबर रहेगा उसी को जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़ेंगे। इवन नंबर पावर रहेगा तो वो नहीं टूटेगा, उसके पावर को एलिमिनेट करना है। लेकिन ऑड नंबर रहेगा उसे हम जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू DX। कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? साइन का होता है। तो इस कॉस को छोड़कर जितना हम कॉस देखते हैं सभी को साइन में चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू DX। अब आपको t इक्वल टू साइन एक्स सपोज करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स। t का डिफरेंशिएशन dt, साइन का डिफरेंशिएशन cos x का dx। फॉर्म चेंज कीजिए, साइन x का वैल्यू t, तो यहाँ t स्क्वायर हो गया इंटू 1 माइनस साइन x का वैल्यू t, साइन स्क्वायर है t स्क्वायर, cos x इंटू DX का वैल्यू t के फॉर्म में dt है। सोल्व कीजिए, t स्क्वायर इंटू 1t स्क्वायर t टू द पावर 4 इंटू dt। अब इसको सेपरेट कर देते हैं। आपको इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर इंटू dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 4 इंटू dt। पावर में 1 का एडिंग कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। पावर में 1 का एडिंग करें, 5 पावर दिए 5 से डिवाइड प्लस सी, पुट कर दीजिए। टिर्बो का फॉर्म में था क्वेश्चन, टिर्बो का फॉर्म में चेंज करें। टी का वैल्यू क्या है? साइन एक्स 1/3 साइन QX 1/5 साइन टू द पावर 5x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। पावर साइन टू द पावर 3/4, आपको साइन टू द पावर 3/4 x इंटू कॉस एक्स इंटू DX। मतलब साइन पर पावर क्या है? 3/4। कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? साइन का होता है। तो आपको t इक्वल टू साइन एक्स सपोज करेंगे। हमेशा हार्ड फॉर्म में सपोज किया जाता है, कोई भी फॉर्म का रहे। लेफ्ट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड। t का डिफ्रेंशिएशन dt, साइन का cos x, साइन का cos एंगल जो एंगल लिख दिया, x का dx। डिफ्रेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है। फॉर्म चेंज करें, साइन x को क्या सपोज किया है? t लिखे, पावर क्या है? साइन पर 3/4 लिखे, cos x इंटू DX का वैल्यू dt। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, 3/4 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 7/4 और 7/4 से डिवाइड तो 4/7 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू साइन जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में, टिर्बो का फॉर्म में क्वेश्चन है, टिर्बो का फॉर्म में चेंज कर प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट।
ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x इंटू dx। तो यहाँ देख रहे हैं और पावर कॉस पर है और नंबर पावर किस पर है, आप कॉस पर है, तो इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़ेंगे। तोड़ दिए। अब कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का होता है। इस कॉस को छोड़कर इसमें जितना कॉस देखेंगे उसको साइन में चेंज करेंगे। साइन को रहने दिए, साइन में ही कॉस टू द पावर 4 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 2 कॉस एक्स इंटू dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का होल पावर 2 कॉस टू द पावर 4x आ जाएगा। अब t इक्वल टू साइन एक्स लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का होता है, पावर का, फिर आपको जिस पर पावर उसका है, फिर वो है एंगल का भी, टी का dt, साइन का डिप्रिसिएशन कॉस, एंगल जो है एंगल लिखिए, फिर एंगल का एक्स का dx। फॉर्म चेंज करें, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वैल्यू टी, यहां लिखेंगे टी स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ छूट गया पावर, रुकिए पावर छूट गया, देखिए यहाँ पावर न था, इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। देखो हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब तो तोड़ दिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कीजिए टी मल्टीप्लाई करते हैं, टी स्क्वायर है टर्म में टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 2 टी टू द पावर 4 इंटू टी, टी स्क्वायर इंटू 1 टी टू 6। अब इसका सेपरेट कर देते हैं, टी स्क्वायर इंटू dt, टी टू द पावर 6 इंटू dt माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 4 इंटू dt। फिर आपको जितना पावर है उसमें 1 जोड़ी, टी पर पावर 3 बाई प्लस टी टू द पावर 7 बाई 7, फिर यहाँ 5 प्लस पुट कर दीजिए टिको का फॉर्म में, आंसर लाइए। टी का वैल्यू क्या सपोज किया, साइन एक्स, साइन क्यू एक्स 1 बाई 7 साइन टू द पावर 7x 2 बाई 5 साइन टू द पावर 5x प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया। साइन 2x इंटू dx, यहाँ आपको साइन 2x है, 2 का मल्टीपल है, इस मल्टीपल को हम एक्सपेंड करते हैं, साइन क्यू एक्स, साइन 2x इक्वल टू आप जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू dx, 2 साइन टू द पावर 4x, साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब आपको t इक्वल टू साइन एक्स सपोज कीजिए, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, t का dt, साइन का कॉस, x का dx, 2
साइन एक्स का वैल्यू टी सपोज किया है, साइन टू द पावर 4 है तो टी टू द पावर 4, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी आया है, डी टी पावर अलजेब्रिक हो गया, पावर आपका अलजेब्रिक टी पर पावर 4 है, 1 का एडिंग कर दें 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड टी पर पावर 5 दीजिए प्लस जिस फॉर्म में टिर्गो का फॉर्म में क्वेश्चन था टिर्गो के फॉर्म में चेंज कीजिए, टी का वैल्यू साइन टू द पावर 5x प्लस कर दिया, साइन 2x cos x tan qx को लिख सकते हैं साइन qx बाई cos qx, साइन cos में चेंज कर दिए, एक आपको cos से एक आपको cos कैंसिल हो जाएगा, आपका साइन qx बाई cos स्क्वायर x, सोल्व करने पर ये आया, साइन आपका आया cos के फॉर्म में। अब देख रहे हैं साइन पर पावर इवन ऑड नंबर है, साइन पर पावर ऑड नंबर है, इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में तोड़िए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन किसका डिप्रिसिएशन होता है, कॉस का, तो इस साइन को छोड़कर जितना इस फॉर्म में साइन देखेंगे कॉस में चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब t इक्वल टू कॉस एक्स सपोज करेंगे, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, यहां हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, इसे आपको डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसलिए साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब आपको फॉर्म चेंज कर रहे हैं, 1 कॉस एक्स का वैल्यू टी सपोज किया है, टी स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर था, साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में माइनस डी टी, माइनस बाहर कर दी डी टी, कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दे, टी स्क्वायर पॉजिटिव 1 निगेटिव बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, सेपरेट कर देते हैं, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर कैंसिल कर दे, इंटीग्रल ऑफ डी टी, ये हो जाए टी टू द पावर माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी कैंसिल हो गया टी, इसमें पावर में माइनस आपको 1 का एडिंग कीजिएगा तो -1 से डिवाइड प्लस माइनस माइनस प्लस टी टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट है, इस फॉर्म में क्वेश्चन है, टिर्गो का फॉर्म में, टिर्गो का फॉर्म में चेंज कीजिए, टी का वैल्यू पुट करते हैं cos x प्लस 1 बाई cos x प्लस cos x प्लस sec x प्लस फिर सी का इंटीग्रल कांस्टेंट, ऑफ cos qx इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पावर देख रहे हैं, साइन तथा कॉस का ही पावर देखना है, ये इस दो टिर्गो का, तो यहाँ देख रहे हैं टेन और कॉट से मतलब नहीं है, साइन एंड कॉस पर का पावर यदि और नंबर रहता है तो इसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर करेंगे, कॉस क्यू एक्स है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, 3 का जस्ट बिफोर इवन नंबर क्या होगा 2 होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। कॉस किसका डिप्रिसिएशन होता है, साइन का होता है, तो इस कॉस को छोड़कर जितना कॉस देखेंगे उस सभी को साइन में चेंज कर देंगे, इसको साइन में चेंज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
into dx by अंडर रूट साइन एक्स। अब t इक्वल टू साइन एक्स लेट सपोज कर ली, डिफरेंशिएट इन डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कीजिए t का dt, साइन का कॉस, एंगल जो एंगल लिख दिए, साइन का कॉस x लिख दिए, फिर x का dx, फॉर्म सेम की 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वैल्यू t तो साइन स्क्वायर का वैल्यू t स्क्वायर बाई अंडर रूट साइन एक्स का वैल्यू t, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt आया है। अब एक्सपेंड करते हैं, अब आप इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट टी इंटू टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई अंडर रूट टी इंटू टी। अब इसको रूट टू टी को ऊपर ले जाएंगे, टी टू द पावर हाफ इंटू डी टी, यहाँ सब्ट्रैक्शन कीजिए 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ, सेम बेस है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा डी टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी टी, ये हो गया 3/2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस हाफ में 1 एडिंग कीजिए तो हाफ बचेगा, 1/2 से डिवाइड, यहाँ आपको 3/2 में 1 का एडिंग कीजिए, 5/2 से डिवाइड प्लस इधर द इंटीग्रल कांस्टेंट, यदि कुछ कॉमन निकलता है निकाल दीजिएगा, इसी में बैठा दीजिए, टी टू द पावर हाफ कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस क्या यहाँ होगा टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर हाफ, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर हाफ, क्या होगा टी टू द पावर 5/2 आ जाएगा प्लस। अब आपको 2 इस फॉर्म में क्वेश्चन था, टी का वैल्यू साइन एक्स, रूट में चेंज कर देते हैं, साइन एक्स 1 माइनस 1/5, टी का वैल्यू साइन स्क्वायर कर दिए प्लस इधर द इंटीग्रल कांस्टेंट।